हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल A to Z नॉलेज हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। इसमें हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिस्ट्री इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन करके जो आर्कोलॉजिस्ट हैं जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं फिर हम उसे कंपाइल करते हैं और उसको ही हम हिस्ट्री कहते हैं। मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते जो हमने कहानी सुनी है कि ये हिस्ट्री है। उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। वो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हो सकते हैं या फिर लिटरेसी सोर्सेज भी हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जैसे कि उनके कंकाल तंत्र वगैरह मिलना या कुछ सीड्स मिलना, और लिटरेसी सोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि कुछ बुक्स लिखी गई हैं उस टाइम पे कि उनमें लिखी जाती हैं कुछ बातें, और या फिर जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे आए थे उन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिखा। अगर इन सब चीज़ों के हमें प्रमाण मिलते हैं तो वही चीज़ हमारी हिस्ट्री में ऐड होती है। एंड हिस्ट्री जो है हमारी वो बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जिसमें हम हड़प्पा वगैरह पुराने सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। देन हम पढ़ते हैं अपना मेडाइवल हिस्ट्री, जिसके अंदर हम मुगल्स के बारे में, तुर्क्स के बारे में और अरेबियंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं अपना मॉडर्न इंडिया, जिसमें ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे और जो हमारा ये मुस्लिम शासक था, इसका एंड अप पढ़ेंगे। एंड तो एक बार मतलब एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जो एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है वो अननोन टू 712 AD तक माना जाता है। मतलब हमें नहीं पता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था एक्चुअली। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली आती है पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है अननोन टू 8000 BC। देन मीजोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 8000 टू 4000 BC। एंड लास्ट इज़ न्यूलिथिक एज, जिसका पीरियड है 4000 टू 2500 BC। इसके बाद हमें कॉपर एज के बारे में पढ़ना है, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 3500 BC टू 2300 BC। एंड जो हमारा कॉपर एज है इसे ही हम पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। और आर्कोलॉजिस्ट जो हैं मतलब बताते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ उन्हें एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे जो रिच लोग थे और पुअर लोग थे उनके हाउसेस, मतलब जो पुअर लोग थे उनके सेम हाउसेस बने हुए थे और थोड़े नीचे पे थे, और कुछ बड़े बड़े हाउसेस थे। तो मतलब उससे वो लोग पता लगा पाए कि मे बी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हो। एंड उसके बाद हम अब जो हमारी सबसे पहले एंशिएंट में हम स्टोन एज के बाद हम पढ़ते हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पीरियड है 2500 टू 1750 BC तक। उसके बाद वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600 BC। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे अपनी आयरन एज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 600 BC टू 700 AD तक। और आपने बीच में देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम 750 पे एंड हो रहा है, बट जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है वो 1500 BC तक पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बीच का 250 साल का गैप है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे जो उसका रूलिंग पीरियड है वो 712 BC टू 1707 AD तक हैं। इसमें सबसे पहले हम 712 से 714 AD तक अरेबियन इन्वेजन पढ़ेंगे। उसके बाद 1000 AD से 1526 AC तक तुर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे। एंड 1526 AD से लेकर 1707 AD तक हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आएगा मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम 1707 AD से 1857 तक ब्रिटिश इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह सेटअप की और कैसे कैसे अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करा और धीरे धीरे मतलब अपने अंडर करते गए चीज़ों को, टैक्सेशन वगैरह चीज़ों को अपने अंडर कर लिया। एंड उसके बाद 1857 में जो हमारा रिवॉल्ट हुआ और वहाँ से लेके जो हमने लड़ाई लड़ी अपनी फ्रीडम तक 1947 तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद 1964 तक, जब तक जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी डेथ हुई 1964 में, तब तक हमने कैसे अपने मतलब भारत को बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।